हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक टाइप का ज़ीरोस्फीयर है जो बहुत ड्राई कंडीशन में प्रारंभ होता है। एक ऐसा सक्सेशन है जो ड्राई कंडीशन में प्रारंभ होता है, और जो सक्सेशन ड्राई कंडीशन में प्रारंभ होते हैं बहुत शुष्क परिस्थितियों में प्रारंभ होते हैं, उन्हें ज़ीरोस्फीयर कहा जाता है। और ज़ीरोस्फीयर में भी सबस्ट्रेटम के नेचर के आधार पे हम दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अगर जो सबस्ट्रेटम है वो बहुत विशाल शाइनी सरफेस की चट्टानें हैं, वहाँ पे अगर सक्सेशन शुरू होता है तो इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। और अगर बालू मिट्टी या मिट्टी के टीले होते हैं उसमें डेजर्ट में, तो उस पे जो अनुक्रमण होता है उसको सेमोस्फीयर कहते हैं। तो दोनों ही ये ज़ीरोस्फीयर के उदाहरण हैं। हम यहाँ पहले लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। और लिथोस्फीयर में भी जो कंडीशन है वो पहले जो शुरुआती कंडीशन में वहाँ एक बैरन रॉक दिखाई देती है। बैरन या निर्जन चट्टानी एरिया, हार्ड सरफेस पे सक्सेशन शुरू होता है। और जो प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं जो पायनियर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती हैं, उनमें बिल्कुल पानी की कमी एक तो बहुत महत्वपूर्ण है। पानी की कमी नहीं होती और कोई ऑर्गेनिक मैटर या सबस्ट्रेटम नाम की चीज़ नहीं होती। केवल जो चट्टानें हैं उनकी अगर वेदरिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ कुछ अमाउंट में थोड़े मिनरल्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ अनवेदर्ड रॉक पर ये सक्सेशन शुरू होता है। तो जो पायनियर्स हैं वो ऐसे प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम को ऑक्यूपाई करती हैं, जैसे लाइकेंस वगैरह हैं, और फिर कई तरीके के सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस आती हैं वहाँ पे, और ये सक्सेशन फाइनली टर्मिनेट हो जाता है फॉरेस्ट ट्रीज़ में या फॉरेस्ट में। और वो जो भी फॉरेस्ट यहाँ पे लास्ट में आते हैं वो इस जगह की, इस तरीके के एनवायरनमेंट के में क्लाइमेक्स कम्युनिटी का उदाहरण बनते हैं। हमें किसी भी बेयर रॉक पे सक्सेशन को देखते हैं तो उसमें प्लांट स्पीशीज़ में जो चेंजेस नज़र आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट स्पीशीज़ में तो चेंजेस होती हैं, लेकिन साथ में एनिमल स्पीशीज़ में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन प्लांट स्पीशीज़ के जो परिवर्तन हैं वो ऑब्वियस होते हैं, दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे सक्सेशन केवल प्लांट स्पीशीज़ का ही हो रहा है। और जो अलग अलग स्टेजेस हैं सक्सेशन की, उसमें भी डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीशीज़ डोमिनेट करती हैं उस जगह को, और वो स्टेज उन प्लांट्स के नाम से जानी जाती है। ज़ीरोस्फीयर में जो स्टेजेस हैं और उनके जो कंपोनेंट हैं प्लांट स्पीशीज़ के, वो कई तरीके की स्टेजेस से होकर ज़ीरोस्फीयर बनता है। इसमें पहली स्टेज जो है वो कहलाती है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। इसका मतलब ये है कि जो स्टेज सबसे पहले आती है वो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज कहलाती है। और क्रस्टोज लाइकेंस, या जैसे एग्जाम्पल इसके राइजोकार्पॉन है, लेकोनेरा है, तो ये क्रस्टोज लाइकेंस वो लाइकेंस होती हैं जो बेयर रॉक पे पपड़ी की तरह चिपक जाती हैं। परपटीमय लाइकेन कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो लाइकेंस हैं वो ज़ीरोस्फीयर में या लिथोस्फीयर में पायनियर प्लांट का नाम कर देती हैं, का काम करती हैं। और ये पायनियर प्लांट्स जो हैं वो मॉइस्चर में बहुत पुअर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता इनमें, मतलब मॉइस्चर की कमी होती है क्योंकि सबस्ट्रेटम नहीं है, सॉइल नहीं है, तो पानी यहाँ पे नहीं है। और जो कंडीशंस हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू, दिस पायनियर्स आर सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। राइजोकार्पॉन, राइनोडीना और
लेकानोरा लाइकेंस ऐसे समय में यहाँ पे आती हैं और ये फिर कुछ ऐसे एसिड से क्रिएट करती हैं जिससे जो चट्टानें हैं, जो बेयर रॉक्स हैं, उनकी कुछ हद तक वेदरिंग या उनका कोरोजन शुरू हो जाता है और जो लाइकेंस होती हैं उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो इसके वेदर्ड रॉक मटेरियल के साथ में मिलके एक ऑर्गेनिक सॉइल का निर्माण कर लेता है। और हालांकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत धीरे होता है, लेकिन फिर भी कालांतर में ये जो लाइकेंस हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं, वहाँ से हट जाती हैं, जहाँ बेयर रॉक है वहाँ पे वो स्थापित होने की कोशिश करती हैं और इस जगह पे जो पार्टली वेदर्ड मटेरियल स्टार्ट हुआ है बनना, वहाँ पे फोलियोज टाइप के लाइकेंस, तो एक दूसरे तरीके के लाइकेंस हैं जिनका नाम फोलियोज लाइकेंस है, ये वहाँ पे आना शुरू कर देती हैं और स्थापित होने लगती हैं। तो जीरोसियर या लिथोसियर की जो दूसरी स्टेज है दैट इज़ नोन एज फोलियोज लाइकेंस स्टेज। फोलियोज लाइकेंस जो है वो सबस्ट्रेटम जो भी बहुत प्रिमिटिव टाइप का सबस्ट्रेटम बना है क्रिस्टोज लाइकेंस के कारण, उस पे ये फोलियोज लाइकेन स्थापित होने लगती हैं। फोलियोज लाइकेन क्योंकि बेयर रॉक एरिया पे नहीं ग्रो कर पाती, ये थोड़ी सा कोरोडेड जो सॉइल है, जो कोरोडेड मटेरियल है रॉक का, उस पे ये ग्रो कर पाती हैं। तो ये जो कम्युनिटी है फोलियोज लाइकेंस की, दिस इंक्लूड्स स्पीशीज़ ऑफ पार्मेलिया, डर्मेटोकार्पॉन एट्सेट्रा विच हैव large leaf-like thalli, and these lichens, they can absorb and retain more water and are able to accumulate dust particles, and these dust particles they help in building up of the substratum को बनाने में मदद करते हैं। इसलिए इस तरीके से जब इनके डेथ और डिके भी होने लगता है लाइकेंस का, तो कुछ अमाउंट में ह्यूमस जो है वो अक्यूमुलेट हो जाती है और जो वेदरिंग है रॉक्स की और इसकी मिक्सिंग है ह्यूमस के साथ में, वो एक तरीके के फाइन थिन सॉइल लेयर का निर्माण कर देती है रॉक सरफेस पे, और इसलिए उसकी जो हैबिटेट है उसमें चेंज आ जाते हैं। रॉक की वेदरिंग भी चल रही है, जो क्रेविसेस बनते हैं उनमें बहुत हल्के टाइप के मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, एंड अलॉन्ग विद द डेब्रिस और द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ लाइकेंस, क्रिस्टोज लाइकेंस और फोलियोज लाइकेंस, ये एक बहुत प्रिमिटिव टाइप का सबस्ट्रेटम वहाँ पे बनने लगता है। और इस जो भी बदला हुआ सबस्ट्रेटम है उसमें फोलियोज लाइकेंस जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाती और उनका स्थान मॉस स्टेज या हमारी जो थर्ड स्टेज है लिथोसियर की, वो ले लेते हैं। क्योंकि जो सॉइल डेवलप हो गई है वहाँ पे, बहुत थिन सॉइल लेयर डेवलप हुई है रॉक की सरफेस पे, स्पेशली इन दी क्रेविसेस, जो दरारें होती हैं वहाँ पे जो थिन सॉइल लेयर बन गई हैं, इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ सम xerophytic mosses such as species of tortula, gremia, polytrichum. These species, they come and establish there. At their successful growth, they compete with the lichens. अब क्या होता है, यहाँ पे पुरानी लाइकेंस भी कहीं कहीं पाई जा सकती हैं, तो ये जो बदले हुई परिस्थितियाँ हैं उसमें अब कंपटीशन शुरू होता है, और ये लाइकेंस और जो मॉस है उसमें कंपटीशन के बाद में लाइकेंस उनकी डिफीट हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के कारण और एडिशन हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर का सॉइल में, और जो सॉइल की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज़ हर्ब स्टेज, क्योंकि जो मॉस स्टेज है वो भी वातावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित कर देती हैं, और जो प्रिमिटिव टाइप का सॉइल सबस्ट्रेटम बनने लगता है उसमें कुछ एनुअल हर्ब्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो जाती हैं, और जो जैसे क्रेविसेस हो गई हैं रॉक में, या बहुत पतला सा अगर सॉइल का लेयर है तो वहाँ पे हर्ब स्टेज आ जाएगी
और हर्ब स्टेज के प्लांट माइग्रेट होके आ जाते हैं और मॉस स्टेज को वहाँ से हटना होता है। देन द हर्ब स्टेज जो है वो ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ द मॉसेस or these accumulate more soil and there are added more minerals to it because ये जो vegetation है जो मिनरल्स हैं उनमें से मतलब वेजिटेशन में से भी मिनरल्स निकलते हैं आफ्टर देयर डेथ, तो ये भी वहाँ पे सॉइल में ऐड होते चले जाते हैं और ये जो बदली हुई हैबिटेट है वो फेवर करती है कुछ हर्बेशियस वीड्स जो कि एनुअल होंगे उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए में हेल्प करते हैं और जो एनुअल्स हैं उसके बाद में कुछ बाइनियल्स भी आ सकते हैं, पेरिनियल्स भी आ सकते हैं और ड्यू टू देयर ग्रोथ एंड डेथ देयर इज़ मच मोर accumulation ऑफ ह्यूमस इन सॉइल together with further weathering of rock. Thus, in this course, the habitat is changed significantly with decreasing xeric conditions. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो मरुभूमि जो शुष्क कंडीशन है, जो xeric conditions है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि सॉइल का निर्माण हो चुका है। तो बेयर रॉक वाली जो कंडीशन थी सॉइल की उसमें चेंज आके कुछ हल्की सी सॉइल का फॉर्मेशन हो गया है और इसकी वजह से ये जो चट्टान थी वो बदल के मतलब ऐसी हो गई है कि वहाँ पे एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल हर्ब्स एस्टेब्लिश हो पाए। This stage is constituted by such shallow rooted grasses such as poa, solidago, aristida, like that, which in turn they are replaced by shrubs. After herb stage, the next stage in lithosphere is shrub stage. This due to much accumulation of soil, the habitat becomes suitable for shrubs which start migrating in the area. These are species of Phytocarpus, Ziziphus, Rus. These species they give hindrance to the herbaceous plant. दे ओवरशैडो दी हर्बेशियस वेजिटेशन। जो इसके पहले वाली वेजिटेशन है उसके लिए वो एक तरीके से उनको छुपा देती हैं और उनके ओवरशैडो कर देती हैं। तो सॉइल जो है वो डेंस जो श्रबी ग्रोथ हो जाती है, जो श्रब्स थे, श्रब्स की ग्रोथ के कारण जो सॉइल है वो भी बहुत एनरिच हो जाती है मिनरल्स के और these shrubs they in turn are finally replaced by trees which make up the climax community. Means जो shrubs हैं वो भी वातावरण को इतना चेंज कर देती हैं due to accumulation of minerals in the soil that these shrubs they cannot grow in the changed environmental conditions and they have to shift to the some other place which are suitable for their existence. Then the next stage or the last stage is forest stage. Some xerophytic tree species they invade the area. अब यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट में कुछ जो हैं वो बड़े पेड़ हैं उनके सीड्स आके एस्टेब्लिश होना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो माइग्रेशन का प्रोसेस है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन इनिशियल लेवल में जो माइग्रेशन होके सीड्स वगैरह आए होंगे तो क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं थी इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन अब इस स्टेज में जब जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, जो भी मिनरल्स का एडिशन हुआ है, उसके कारण ट्री स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे इन्वेड कर पा रही हैं और वो वहाँ प्रकट होने लगती हैं। जैसे जो ज़ेरिक कंडीशन का मतलब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो ज़ेरिक हैं। ऐसी कंडीशन में सॉइल में पानी की कमी रहती है। जो प्लांट होते हैं, एनिमल्स, उनके जो रूट सिस्टम्स हैं वो
बहुत बड़े मतलब फैले हुए होते हैं। और ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं जो ज़ीरोफाइट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट की बनाते हैं। दे आर अकेशिया, साल्वेडोरा, केजोराइना, टेमेरिक्स। इन जो पेड़ होते हैं इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, एक दूसरे से दूर दूर उगते हैं, और जो सीडलिंग्स हैं, जो इनके सीडलिंग हैं वो शेड टॉलरेंट होते हैं। साथ साथ में जो रॉक का वेदरिंग भी चल रहा है और ह्यूमस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो धीरे धीरे जो सॉइल है वो एनरिच होती चली जा रही है, और जो उसमें सॉइल है उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है ऑर्गेनिक मैटर के मिलने से, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। अब ये जो पेड़ होते हैं वो जो वृक्ष हैं वो ऊंचे और डेंस होने लगते हैं धीरे धीरे, और इनकी छाया में जो पेड़ हैं, जो शेड टॉलरेंट प्लांट्स हैं जैसे सियोफाइट्स हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं या वो उग जाते हैं। और इनकी छाया में कई तरीके के जो सियोफाइट्स हैं वो आकर फॉरेस्ट कम्युनिटी में के साथ में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये जो है वो स्टार्टिंग में जो भी प्रोसेसेस चले हैं सक्सेशन के दौरान, वो ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल का वो बढ़ाते हैं, और जो ज़्यादा ट्री और वेजिटेशन वो फाइनली जो मीज़ोफिटिक कंडीशन वाले प्लांट्स हैं वो उस जगह पे आते हैं। इस तरीके से यहाँ एक फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाती है। थैंक यू वेरी मच।